हमारा सभ्यता, आस्था, संस्कृति, इसको एक सूत्र में बांध के भारत नेपाल को अगर आगे बढ़ाना है तो मोदी जी का ही प्रपोजल को बालन जी को दोहराना चाहिए। वो प्रपोजल है एक ईपीजी फिर से गठन हो जाए। बालन ने उसको भारत के सामने पेश करना चाहिए। और की बात है, यहाँ पर नाकाबंदी का भी जो हल्ला चल रहा है कि हम लोगों को दबाव डाल के नाकाबंदी का जो है ब्लॉकेट करते, वो धमकी दे के, थ्रेट दिखा के हम लोगों को कोई ज़बरदस्ती सिग्नेचर कराएगा, मेरे ख्याल से आई थिंक वो कोई उसका कोई सेंस ही नहीं है। उसका कीमत अभी तक शायद मोदी जी चुका रहे हैं नेपाल में। उसी के चलते हमारे यहाँ एंटी मोदी, एंटी भारत जो सेंटिमेंट इतना फैल गया, नारा ही लगाया जाता है। हाँ, तो इसलिए आई थिंक ही विल नॉट डू दैट मिस्टेक अगेन। नेपाल और भारत के बीच में सीमा को लेकर एक किस्म का टकराव या तनाव बड़ा दिख रहा है। अब ऐसे वक्त में नेपाल का प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह भारत की भ्रमण करते हुए क्या क्या करना चाहिए उनको, भारत के साथ क्या क्या समझौता या बोलूँ क्या बात करना चाहिए अभी के वक्त में? अभी तक जितने भी हमारे यहाँ हाइड्रो या वाटर कंसर्निंग जितने भी प्रोजेक्ट में भारत को दिया गया, उसको रीथिंक करना चाहिए। क्या ये सच में नेपाल से प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह भारत जाने वाले हैं अभी के वक्त में? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और इस टाइम आप देख रहे हो न्यू पॉइंट पॉडकास्ट। दोस्तों, हम लोग इस टाइम नेपाल और इंडिया के बीच में होने वाले तमाम राजनीतिक घटनाओं को लेकर स्पेशल संवाद में है। हमारे पास अभी बातचीत करने के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का विज्ञ विश्लेषक श्याम बस्नेत जी आज हमारे पास मौजूद हैं। आज हम उनके साथ तमाम नेपाल और इंडिया के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है इन संदर्भ में लेकर बातचीत करने वाले हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अभी नेपाल में किया जा रहा है कि भारत ने नेपाल को दबाव देने का जो प्रयास किया है, ऐसा न्यूज़हरू आ रहा है। क्या लगता है आपको इस संदर्भ में लेकर इंडियन लोग या बोलूँ इंडियन हाई प्रोफाइल लोग नेपाल के भ्रमण की तैयारी में है? इस टाइम पर नेपाली प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह को उन लोगों ने दबाव की कोशिश किया है, ऐसा बोला जा रहा है नेपाली मीडिया में। क्या कहेंगे आप इस संदर्भ में? देखो सुमन भाई, हम लोग अपने प्रीवियस एपिसोड में भी इस चीज़ को मेंशन कर चुके हैं कि नेपाल और भारत का संबंध ये हमारा सनातनी संबंध है, सभ्यता, आस्था और संस्कृति। इसलिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम लोग का संबंध है। तो इसको कैसे अपडेट करना है, कैसे अभी के भू राजनीति में अपने को एडजस्ट करना है, उसके लिए हमें भारत और चाइना दोनों से मिल के आगे बढ़ना चाहिए। साथ चलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। पर हम लोग अधिक जोड़े हुए हैं भारत से, इसमें भी कोई शंका नहीं है। तो उसको हम लोगों को प्रायोरिटी देना चाहिए, वो हमारा कर्तव्य है। नॉट ओनली कर्तव्य बट इट इज़ कंपल्सरी, इट इज़ नेसेसरी। हम लोगों ने इससे प्रीवियस अपने एपिसोड में नेपाल और भारत को साइमीज ट्विन्स कहा है जी। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं और इस हमारा कार्यक्रम का मेन एम ये है कि हम लोग पीपल टू पीपल कांटेक्ट अधिक से अधिक बढ़ाएं। हम लोग धीरे धीरे जब हम लोग थोड़ा सा पॉपुलर हो जाएंगे हमारे भारतीय मित्रों के बीच में, हमारा तो पहला एपिसोड अभी गया 2 दिन पहले, अब हम लोग का रेगुलर आ रहा है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने बीच में और इसको कमेंट भी कीजिए, थोड़ा सा इसको एडवर्टाइज भी कीजिए, बूस्ट भी कीजिए, क्योंकि ये भारत और नेपाल दोनों
कंट्री के पीपल टू पीपल कांटेक्ट के लिए। कल हम लोग कैसे इकोनॉमिकली, सोशली, रिलीजियसली, टूरिज्म वाइज कैसे जुड़ेंगे, उसको भी हम लोग डिटेल एवरी एपिसोड में हम लोग करेंगे। जैसे कि मैंने आगे भी पूछा था, नेपाल में अभी के वक्त में ये चर्चा है कि भारत की उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल नेपाल में आने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण बातचीत और संवाद के लिए, ऐसा बोल रहा है। आखिर भारत और नेपाल के साथ किस प्रकार के समझौते या सहयोग के इरादे से नेपाल आ रहा है? क्या मकसद हो सकता है भारत के अभी के वक्त में, ये नेपाली लोग जानना चाहते हैं अभी। देखिए, हम ये नया गवर्नमेंट बनने के करीब 4 महीने के बाद हम लोगों को एक पॉजिटिव लाइन दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा लाइन दिखाई दे रहा है, जब हम लोग अपने पड़ोसियों के साथ हम लोग अपना रिश्ता को बेहतर करने के लिए पहल कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। अब हाई लेवल है कि मीडियम लेवल है, दैट डजंट मैटर। क्या मैटर करता है मेरे ख्याल से, व्हाट रियली मैटर्स इज विल आवर प्राइम मिनिस्टर गो और नॉट। जी, बिकॉज इससे 3 महीने पहले जब भारत के परराष्ट्र सचिव आए थे मोदी जी का इनविटेशन लेके, उससे पहले हमारे परराष्ट्र मंत्री को मॉरिशस में जयशंकर जी, भारतीय परराष्ट्र मंत्री ने अनऑफिशियली जी, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को तो उन्होंने इनवाइट किया ही था। जी, उसको अभी तक पोस्टपोन करने के बाद आज एक पॉजिटिव हम लोग को लाइट दिखाई दिया है। इस विजिट में सारे मसलों को हम लोगों को हल करना चाहिए। जैसे कि क्या सबसे बड़ी बात तो हम लोग का जो बॉर्डर मैटर है, उसको उसमें थोड़ा सा तिक्तता थोड़ा सा क्या, बहुत अधिक तिक्तता दोनों सरकारों के तरफ से क्लियरेंस न आने पर जनता में भ्रम फैल गया है। जी, दुश्मनी तो नहीं कहेंगे, पर भ्रम अवश्य फैल गया है। इससे हमारे बॉर्डर में रहने वाले दोनों तरफ के, नेपाल की तरफ की भी और इंडिया की तरफ की भी, बोथ आर फीलिंग इनसिक्योर। जी, नॉट फिजिकली बट इकोनॉमिकली, सोशली, रिलीजियसली, वॉट एवर यू कैन से। हम लोग वी आर इन ऑफ द सेम फैमिली, ओपन बॉर्डर है, हाँ, तो वी आर फीलिंग अनसिक्योर। इसको दूर करना है। हमारा जो बिजनेस है, व्यापार है, ट्रेड है, उसको एक सॉलिड फाउंडेशन देना है। जी, हमारा ट्रांजिट का जो है एग्रीमेंट, उसको लॉन्ग टर्म हम लोग को फैसिलिटी देना है, उसको फाउंडेशन देना है। अभी तक हमारे यहाँ टेम्पररी हो रहा था। जी, हमें किस किस्म का हम लोगों को सहयोग चाहिए? मेरे ख्याल से नेपाल को आर्थिक से अधिक टेक्नोलॉजिकल हम लोगों को और टेक्नीशियन का हम लोगों को सपोर्ट चाहिए। जी, वो भारत हम लोगों को आसानी से उपलब्ध करा दे। और जहाँ तक कॉमर्स ट्रेड की बात है, हमारे यहाँ भारत की तरफ से जी, एवरीथिंग कम्स एट फैक्ट्री प्राइस। वो चीज़ भारत और नेपाल दोनों मिलके ऐसा सिस्टम बैठाए कि कल नेपाल से एक छोटा व्यापारी भी भारत में जाए तो उसको भी वही फैसिलिटी मिले जो अभी का जो रजिस्टर्ड इंपोर्टर है नेपाल के तरफ से उसको मिल रहा है। हाँ, ऐसा कुछ अगर एग्रीमेंट हो जाए, उससे क्या होगा सुमन भाई कि प्राइस कंट्रोल हो जाएगा नेपाल में। जी, मान लीजिए आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट से कोई सामान इंपोर्ट करते हैं, तो आप उस डिस्ट्रिक्ट में आप
कम से कम दाम में आप बेचेंगे, क्योंकि आपके पास कंपटीशन होगा। आजकल एक कंसोर्टियम से कंट्रोल है हमारा ट्रेड, जी उसको मुक्त करने के लिए ऐसे ऐसे कदम है, जैसे किस रेट में भारत से आता है, हाँ कितना ट्रांसपोर्टेशन लगता है, ये चीज़ अगर वेबसाइट में हो गया तो जो लोग अभी के जो 30-40 वर्ष के जो उम्र के लोग एज ग्रुप है, आई थिंक दे विल गेट इनटू बिजनेस जी विद वॉट एवर कैपिटल दे हैव। हमारे यहाँ अभी एलसी खोलने के लिए, ओपन करने के लिए मेरे विचार में अभी हमारे यहाँ 120,000 करोड़ है यहाँ पर आइडल मनी इन द बैंक। जी उसको हम लोग हर एक नेपाली को जो बिजनेस करना चाहता है उसके लिए फैसिलिटेट अगर दोनों गवर्नमेंट कर दे तो आई थिंक ये जो बॉर्डर ट्रेड का जो समस्या है वो दूर हो जाएगा। जैसे कि अभी के वक्त में नेपाल में नेपाली मीडिया में चर्चा या नेपाली मीडिया कह रहा है कि भारत ने नेपाल को कोई बड़े मुद्दे पर या बोलूँ महत्वपूर्ण मुद्दे पर समझौता के लिए फोर्स दे रहा है, ऐसा बोल रही है नेपाली मीडिया। इसमें कितना सच्चाई है? क्या सच में भारत नेपाल के साथ कोई बड़ो या बोलूँ कोई बड़ी बात पर समझौता करने के लिए आ रहा है अभी की बड़ी बात क्या हो सकता है सुमन भाई, बोलो तो क्या हो सकता है? क्या है? नेपाली मीडिया वो अनुमान कर रहे हैं अभी नहीं के नहीं, वक्त क्या है, क्या है बड़ी बात? एक ही बड़ी बात है, वो चीज़ जब मोदी जी आज से 10-11 साल पहले यहाँ पर आके उन्होंने संविधान सभा को संबोधित किया था, उन्हें स्पष्ट किया था, हाँ सिंस वी हैव कॉमन रिवर्स, तो जी। पानी भी कॉमन है, तो हमारे यहाँ से जो पानी बह के जाता है उसके लिए वो पैसा देने के लिए तैयार है। वो इंडिया की तरफ जाने वाले उन्होंने तो डिक्लेयर किया है सदन में। जी आई थिंक ही कांट बैक ट्रैक फ्रॉम दैट, उससे वो पीछे नहीं हट सकते, उनको चाहिए ये। जी हाँ, अगर पहले जैसे हमारे नेता लोग अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए नदी को बेच दे, कोई अंडर टेबल एग्रीमेंट कर दे, वैसा नहीं होना चाहिए। अभी तक जितने भी हमारे यहाँ हाइड्रो या वाटर कंसर्निंग जितने भी प्रोजेक्ट में भारत को दिया गया उसको रीथिंक करना चाहिए एंड हैव अ लॉन्ग टर्म स्टेबल प्रोग्राम। जी उनको चाहिए पानी, ये क्लियर है, वी ऑल न्यू इट फ्रॉम द पंचायत टाइम्स ऑल्सो। तो उसके लिए हम लोगों को एक सेंसिटिव, साइंटिफिक और प्रैग्मेटिक पॉलिसी बनाना चाहिए। प्रैग्मेटिक मीन्स ये कि हमें भी सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ जैसे जो पानी बह के जाता है दैट इज़ टोटल वेस्टेज, अगर उसको हम लोग रिजर्व करके रख दें, जी जो बरसात के टाइम में जो बरसात होती है, पानी आती है हमारे यहाँ नदियों में, अगर उसको हम लोग कंट्रोल न करें तो वो नदी जो है एक वाइल्ड नदी होके उससे जो नुकसान होता है, डैमेज होता है, फ्लड होता है और सॉइल इरोजन होता है, जी उसको कंट्रोल करने के लिए भी वो हमारे हित में। हाँ, एक चीज़ नेपाल में भी वो प्रॉब्लम विरोध होगा, भारत में भी हुआ था। आई नो उत्तराखंड में गढ़वाल में शायद टेरी डैम है, जी जब टेरी डैम बन रहा था उस वक्त टेरी के सारे पीपल ने एक चिपको आंदोलन शुरू किया था, हमारे यहाँ भी होगा। जी पर आज टेरी वासी जितने संपन्न हैं उसको हमको मालूम है, हमें याद है, जितने भी प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम भारत जाते हैं उनको भारत सरकार जी टेरी डैम लगा के उसका निरीक्षण कराते हैं, इंस्पेक्शन कराते हैं।
उसका फ़ायदा समझाना चाहते हैं, मगर हमारे जितने भी भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं उनको नहीं समझे हैं ये लोग। हम लोगों को अगर यहाँ पर रिजर्वायर बनाना है जी तो वहाँ जो बसे हुए लोग, हमारा पॉपुलेशन है, उसको कैसे मैक्सिमम फ़ायदा लिया जाए, कैसे उन लोगों को उस पानी के रिजर्वायर से उनका भविष्य जो है और ब्राइट उज्जवल हो जाए, वो चीज़ भारत को हमें आके सिखाना चाहिए। अगर वो चीज़ हमारे जनता में अगर दिमाग में घुस गया, वो लोग समझ गए, तो हर एक प्रोजेक्ट आसान हो जाएगा। जी, अभी के वक्त में नेपाल में या बोलूँ नेपाली मीडिया में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के आने की खबर बहुत बड़ा रूप से चल रही है। वही भारत में यही खबर उल्टी तरफ से चल रहे हैं, ऐसा बोलूँ, क्योंकि भारतीय मीडिया कह रहे हैं कि भारत में नेपाली प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह विजिट करने वाले हैं, ऐसा उन लोग बोल रहे हैं। ये क्या है, नेपाल में भारतीय प्रतिनिधिमंडल आने वाले हैं ऐसा बोलते हैं, भारतीय बोलते हैं प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह भारत आने वाले हैं बोलते हैं। ये कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है नेपाल और इंडिया के बीच में, क्या है? नो, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। वी आर मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। इट्स वेरी सिंपल। हमारे ख्याल से, मेरे ख्याल से, ये भारतीय तरफ से जी जब इच्छा व्यक्त की गई हमारे नेपाल के तरफ से, तब उन्होंने अप्रोच किया है, क्योंकि इससे पहले अप्रोच हो चुका है पहले। तो मोदी जी एक ब्लंडर को दूसरी बार नहीं दोहराते हैं। और जो यहाँ पर नाकाबंदी का भी जो हल्ला चल रहा है कि हम लोगों को दबाव डाल के नाकाबंदी का जो है ब्लॉकेट करते, वो धमकी दे के, थ्रेट दिखा के हम लोगों को कोई ज़बरदस्ती सिग्नेचर कराएगा, मेरे ख्याल से आई थिंक वो कोई उसका कोई सेंस ही नहीं है। क्योंकि मोदी जी जब हमारे यहाँ 10-11 साल पहले जब हमारे यहाँ संविधान जारी हो रहा था, उसी वक्त उन्होंने जयशंकर जी, उस वक्त के वो परराष्ट्र सचिव थे, उनको भेज के कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू को रखने के लिए कुछ टाइम मांगा था, सलाह करने के लिए, एडवाइस के लिए। जब नहीं मिला, उस वक्त मोदी जी ने, भारत सरकार ने नेपाल के ऊपर ब्लॉकेट लगाया था। जी। वो बैकफायर हो गया। उसका कीमत अभी तक शायद मोदी जी चुका रहे हैं नेपाल में। उसी के चलते हमारे यहाँ एंटी मोदी, एंटी भारत जो सेंटिमेंट इतना फैल गया, नारा ही लगाया जाता है। हाँ, तो इसलिए आई थिंक ही विल नॉट डू दैट मिस्टेक अगेन। वो नहीं करेंगे। मोदी जी बहुत समझदार आदमी है, वो नेपाल को कन्विंस करके सही रास्ते में लाने के लिए कोशिश करेंगे। वो एक चीज़ और जानते हैं कि अगर हम लोग, भारत अगर नेपाल को शॉर्ट चेंज कर दे, शॉर्ट चेंज का मतलब ये होता है कि कुछ अपने इंटरेस्ट में नेपाल के इंटरेस्ट के विपरीत करा दे, तो वो बैकफायर हो जाएगा। उससे कोई फायदा नहीं है। लॉन्ग टर्म हमारा संबंध, वी आर रिलेटेड फ्रॉम द लास्ट 7,000 ईयर्स, 7,000 साल पहले से हम लोगों का संबंध है। उसको और इस मानवता के जब तक एग्जिस्टेंस है उस तक ले जाने के लिए मोदी जी इंस्पायर करेंगे, ये मैं मानता हूँ। जैसे भारतीय मीडिया अभी के वक्त में भारत में कह रहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बालेन्द्र शाह नेपाल से भारत का भ्रमण के लिए जाने वाले हैं, या उन लोग बोल रहे हैं कि भारत आने वाले हैं, भारत में मीटिंग के लिए, ऐसा उन लोग बोल रहे हैं।
क्या ये सच में नेपाल से प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह भारत जाने वाले हैं अभी के वक्त में? देखिए, क्या है खास बात? अंत भला तो सब भला। जी। हाँ, ये मीटिंग हो जाए, मैं तो ये दुआ करता हूँ कि ये मीटिंग हो जाए। ये दोनों देश के हित में है, नेपाल के लिए भी, इंडिया के लिए भी। इंडिया के लिए हित जी। में भी। अगर अपना कॉमन सेंस यूज करें बालेन जी, जी। थोड़ा सा धैर्य यूज करें, थोड़ा सा संभल के, अपने को संभाल के अपना इस विजिट को यूज करें, जी। तो नेपाल का तो बेनिफिट होगा ही, प्लस उनका पॉलिटिकल कैरियर के लिए भी एक प्लस पॉइंट होगा, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। इससे हमारा जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जी। वो जिस दिन स्थापित हो गया नेपाल में, उस दिन हमारे यहाँ भारत और नेपाल के साथ साथ इवन विद चाइना वी विल हैव अ वेरी कोर्डियल रिलेशनशिप। जी। ये पक्का बात है। इसलिए मैं क्या चाहता हूँ कि इस छोटे से मीटिंग में आप जल्दीबाजी में अगर सब चीज़ निर्णय डिसाइड करना चाहे, दैट इज़ इम्पॉसिबल। जी। सो इस विजिट में इन सारे टॉपिक्स में, जैसे हमने ट्रेड की बात कही, ट्रांजिट की बात कही, हमारे यहाँ जो एनर्जी का सवाल है, जी। हम लोग का एनर्जी 100% भारत से आता है, हमारा वाटर का जो फ्लो है उसका मॉनिटर करना, ये सब चीज़, प्लस हमारा बॉर्डर, प्लस हमारा सोशल लिंक जो है, हमारा सभ्यता, आस्था, संस्कृति, इसको एक सूत्र में बांध के भारत नेपाल को अगर आगे बढ़ाना है तो मोदी जी का ही प्रपोजल को बालेन जी को दोहराना चाहिए। वो प्रपोजल है एक ईपीजी फिर से गठन हो जाए। बालेन ने उसको भारत के सामने पेश करना चाहिए। और की बात है, उस ईपीजी में सारा प्रॉब्लम को रखें। उस ईपीजी में हम लोग सुगौली संधि, 1950 का संधि, टनकपुर संधि, उसके बाद जितने भी हमारे यहाँ एग्रीमेंट हुए हैं उन सबको फिर से रिव्यू करने के लिए मैंडेट दिया जाए। जी। आज 21st सेंचुरी में एवरीथिंग हैज़ बीन इररेलेवेंट। अभी आपका वॉरफेयर चेंज हो गया है, एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है। आज बिना एआई के आप कोई भी न प्रोजेक्ट चला सकते हैं, न फैक्ट्री चला सकते हैं, न कोई इन्वेंशन कर सकते हैं, न एजुकेशन करा सकते हैं। एवरी फील्ड इज बीइंग कैप्चर्ड बाय एआई, डोमिनेटेड बाय एआई। आज बेसिस एजुकेशन का बेसिस यही हो रहा है। तो इसको कैसे डेवलप करना है, तो एवरीथिंग हैज़ अ चेंज। हम लोगों को भी पुराना हमारा पास्ट को भूल के एक सॉवरेन नेपाल को कायम करने के लिए, एक प्रॉस्परस नेपाल को कायम करने के लिए, ये सारे चीज़ का एक अगर निष्कर्ष वो ईपीजी निकाले, ईपीजी में मेरे ख्याल से कोई भी पार्टी का आदमी नहीं होना चाहिए दोनों तरफ से। जी। एटलीस्ट जो भी एक्टिव पॉलिटिक्स में न हो। उससे क्या होगा कि दोनों तरफ के जो एमिनेंट पीपल हैं वो लोग एक निष्पक्ष हो के दोनों देश के जनता, दोनों देश के भूगोल, दोनों देश के जो भू राजनीति में आज का जो सिचुएशन है उसको ध्यान में रख के वो लोग निर्णय करेंगे। ये चीज़ अगर बालेन जी ने प्रस्तुत किया विद ऑल दीज कंडीशंस, जी, आई थिंक
this will be a master stroke, not only for India and Nepal, but for other bordering countries throughout the world. जी, क्या भारतीय प्रधानमंत्री या बोलूँ भारतीय राजनीतिक मंडल प्रतिनिधिमंडल नेपाल आना और प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के संभावित भारत के दौरे की तैयारी को देखकर क्या ये कह सकते हैं कि नेपाल और भारत की संबंध जो था जो दरारें थी वो अब खत्म होने जा रहा है या बोलूँ सुधार और नई शुरुआत होने लगी है, ऐसा कहा जा सकता है अभी के वक्त में? जैसे भारतीय प्रतिनिधिमंडल नेपाल आ रहे हैं और नेपाली प्रधानमंत्री भारत जाने की बातचीत जो चल रही है, इसे देखकर ये कह सकते हैं हम लोग? देखिए, मोदी जी एक ओपन किताब है, इज एन ओपन बुक। मोदी जी आज वर्ल्ड पॉलिटिक्स में डोमिनेंट फिगर के हैसियत से 12 साल हो गया है जी। आज वो अपने कंट्री को 12 साल के अंदर जितना प्रॉस्पेरिटी, जितना स्थिरता दे सके हैं, उसका एक्सपीरियंस बालेन्द्र शाह को लेना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। इस मीटिंग का पॉजिटिव आउटकम डिपेंड्स ऑन 100% ऑन आवर प्राइम मिनिस्टर बालेन्द्र शाह, हाउ ही बिहेव्स। आज 4 महीना करीब हो गया उनको प्राइम मिनिस्टर हुए। ही हैजंट कम आउट इन द ओपन। आज पब्लिक कांटेक्ट में नहीं है। आज कोई भी उनका माइंड रीड नहीं कर सकता है बालेन्द्र को। 4 महीने के बाद कल उन्होंने एक सीरियस मीटिंग किया है अपने पार्टी प्रेसिडेंट से। दिस इज द फर्स्ट टाइम। शायद इसको अगर वो कंटिन्यू करके भारत के दौरे में इसको भी अनुभव करे। अब इट इज़ हाई टाइम ही शुड कम आउट। उनको बाहर आके पब्लिक में कॉन्फिडेंस जगाना चाहिए। आज कल अगर भारत जाएं वो अपने विजिट के लिए, तो हमारे जनता को, नेपाली को जी, उनको विश्वस्त करना चाहिए कि वॉट एवर विल बी डूइंग विल बी डूइंग फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ नेशन, नॉट बीइंग स्टैटिक। और हम लोग कोई स्टैंड नहीं लेंगे। आज के युग में जो चीज़ सही होगा उसी को हम लोग एक विन विन सिचुएशन में हम लोग कंक्लूड करेंगे। मैंने कहा ना, एक ही सारे 100 दुखों का एक दवा है। आप इस जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म 21st सेंचुरी को का टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, आज का भू राजनीति को ध्यान में रखते हुए, आज किस चीज़ का इम्पोर्टेंस है? सबसे अधिक इम्पोर्टेंस अभी एनर्जी का है जी। इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। ये सब रख के अगर बालेन्द्र जी एक मैच्योर पॉलिटिशियन के हैसियत से एक ईपीजी का गठन करा दें और उसको एक फिक्स टाइम फ्रेम दे, जैसे 2 महीने का, 1 महीने, जो 2 महीने का अगर दे दे, देन उनको एक भारत में भी विश्वास क्रिएट होगा और नेपाल में भी क्रिएट होगा। उससे दोनों देशों के जनता में और नज़दीकी आएगी। उससे दोनों देश के सरकारों को सरकार चलाने में भी सहज होगी। और इस विजिट में कम से कम हम लोगों का भारत और नेपाल के बीच का रिलेशन को चाइनीज़ कॉस्ट पर डेवलप मत कीजिएगा आप जी। अभी के वक्त में देखें तो नेपाल और भारत के बीच में सीमाओं को लेकर फिर तनाव बढ़ने वाले हैं, ऐसा दिख रहे हैं, क्योंकि भारत ने सुस्ता पर कई बार अपना हस्तक्षेप जताया है। अभी के वक्त में नेपाल ने वहाँ पर कई सारी फौज को खड़ा किया है सीमा को सुरक्षा के लिए बोलकर, या बोलूँ वहाँ पर
विविध बात को लेकर अभी नेपाल ने भी वहाँ अपना फौज खड़ा किया है। इसे देखें तो फिर नेपाल और भारत के बीच में सीमा को लेकर एक किस्म का टकराव या तनाव बड़ा दिख रहा है। अब ऐसे वक्त में नेपाल का प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह भारत की भ्रमण करते हुए क्या क्या करना चाहिए उनको, भारत के साथ क्या क्या समझौता या बोलूँ क्या बात करना चाहिए अभी के वक्त में? मैं इसे कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं देख रहा हूँ। आई थिंक दिस इज अ माइनर प्रोग्राम। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन द बॉर्डर। जी कुछ स्किरमिसेज होता है, थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो बरसों से सदियों से चला आ रहा है, प्रॉब्लम है, अभी से नहीं। तो उसको दूर करने के लिए भी इस विजिट को यूज़ करना चाहिए। जी ये सारे चीज़ को दूर करना चाहिए। आज से 30 साल पहले जो टेक्नोलॉजी था वो आज नहीं है। जी। आज हम लोग प्री हिस्टोरिक टाइम के भी हम लोग जोग्राफिकल मैप निकाल सकते हैं। हमारा सुस्ता का जो समस्या है वो रिवर बेड का चेंज होने का जो है, वी कैन रिक्लेम इट। अभी का जो टेक्नोलॉजी है वी कैन रिक्लेम इट, दैट इज़ नो प्रॉब्लम। जी उसको सीरियसली अगर आप लोग चाहें, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहें, तो दैट इज़ पॉसिबल। इस लाइन में बालन को भी सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से मोदी जी हैज़ अ वेरी क्लियर थिंकिंग अबाउट व्हाट ही शुड प्रपोज टू नेपाल। उनको क्लियर है, वो जानते हैं कि हम ऑफेंड नहीं कर सकते हैं नेपाल को। हमारे यहाँ कम ज्ञान है इस विषय में, तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मोदी जी इसको पेश करेंगे, ये मैं मानता हूँ। इससे हम लोगों का रिलेशन में थोड़ा सा सहजता भी आ जाएगा। जैसे एक मैं एग्जांपल दूंगा, अगर आप भारतीय प्रधानमंत्री से मिले तो आप एक प्रकार से नर्वस हो जाएंगे ना, यू डोंट नो हाउ टू एड्रेस हिम, जी हाउ टू सिट इन फ्रंट ऑफ हिम, यू डोंट नो दैट, यू विल बी नर्वस। तो उस वक्त धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस, वो प्राइम मिनिस्टर का काम है, कर्तव्य है मोदी जी का, वो कॉन्फिडेंस बालन में जगाएंगे अगर वो भी इसके लिए तैयार हो। भारत और नेपाल के बीच का जो ये विजिट है दोनों देश का, इसमें मेरे ख्याल से मोदी जी से बहुत अधिक बालन का रोल होगा। लेट अस होप कॉमन सेंस जी प्रिवेल्स ओवर नॉनसेंस। ओके सर, आपने एक कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। इस बात के लिए या बोलूँ इस समय के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद सर। धन्यवाद।